एंगेजमेंट हमारी पहले शादी में नहीं हुआ था, बट हम तो लेडी हैं, मेरे लिए ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसके पहले एक्साइटेड इंसान रहता है कि फर्स्ट वाला बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है, जिसमें कि हमारा बात तक सही से नहीं हुआ था, ज़्यादा कुछ मोमेंट कैप्चर भी नहीं हुआ है पहली शादी का। जो चीजें आपको मूवी में देखने को मिलती थी वो अब बिहार के गांवों में भी देखने को मिल रही है। 2 सालों पहले एक फौजी भाई शादी किए थे, लेकिन 2 सालों के बाद ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या कमियां शादी में रह गई कि 2 सालों के बाद अपनी पत्नी से दोबारा शादी कर लिए। फौजी भाई हमारे साथ है, उनकी पत्नी हमारे साथ है और इनकी सासू माँ हमारे साथ है। सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई शादी की आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप आए और 4 चांद लगाए हमारे शादी में। इसको क्या कहेंगे, शादी कहेंगे कि एक सेलिब्रेशन कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? ये खुशी का सेलिब्रेशन है सर, जो शादी के जैसा हम मना रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सोनाली है, ऐसे घर पे सोना कहते हैं सभी। सोना जी ये बताइए क्या कमियां रह गई थी आपकी शादी में कि इसको दोबारा करके वो कमियां आप लोग पूरा किए? कमियां बहुत सारी होती हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं होती है ना कि पहले वाले में हो पाए। जैसे कि अरेंज मैरिज होता है तो हमारा जो कुछ भी फंक्शन होगा हमारे घर होगा, इनका जो कुछ भी फंक्शन होगा इनके घर होगा। और जैसा कि लोग शो ऑफ भी कहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सुनने से, बट क्या है ना कि आजकल सब लोग सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देख के नया नया शौक जग जाता है कि इन लोग का साथ में हल्दी हो रहा है, साथ में मेहंदी हो रहा है, इंगेजमेंट हो रहा है। इंगेजमेंट हमारी पहले शादी में नहीं हुआ था और फेरे वगैरह जितना भी कुछ है सब कुछ को कैप्चर किया जाता है, सब कुछ प्लान करके अच्छे से, जो कि अरेंज मैरिज में पॉसिबल नहीं है। तो 2 साल में ऐसा कुछ नहीं था कि शादी करना है, ये सब चीज़ अचानक से प्लान बना इसी जनवरी में ही, और इसी जनवरी में ये चीज़ सक्सेस भी हो गया, कर लिए लोग। और यही था ना कि फर्स्ट एनिवर्सरी, जो कि बहुत उसके पहले एक्साइटेड इंसान रहता है कि फर्स्ट वाला बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है, जिसमें कि हमारा बात तक सही से नहीं हुआ था। सही से क्या बात ही नहीं हुआ था, मैसेज भी नहीं आया था, क्योंकि उस समय ये ड्यूटी में थे, 1.5 महीना तक आउट ऑफ नेटवर्क थे, तो उस समय में कुछ बातचीत वगैरह नहीं हुआ, तो उसका रिग्रेट था। खैर फौजी के लिए ये सब चीज़ जरूरी नहीं होता है, एनिवर्सरी, बर्थडे वगैरह कुछ भी, बट हम तो लेडी हैं, मेरे लिए ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये चीज़ को ये समझे और अचानक से ही मतलब मजाक मजाक में हुआ था कि करना है क्या फिर से शादी, शायद इस बार हम रहेंगे एनिवर्सरी पे, छुट्टी शायद मिल जाएगा। तो हम बोले हाँ बोल दीजिए, मजाक में इंसान बोलता है। ये सब चीजें तो मूवी में या फिर दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, विदेशों में देखने को मिलती है, तो बिहार में इस कॉन्सेप्ट आया कैसे आइडिया आया? हम अगर सच बताएं तो आप कह रहे ना बॉलीवुड या कहीं भी, हम कहीं नहीं देखे हैं। हम सच बताएं तो हम कहीं नहीं देखे हैं कि हम एक पत्रकार है तो हम देखे, अपने बिहार में भी देखे जी देखे होंगे। तो ऐसा है कि होता है पहले वाले, अब हम लोग का ज़्यादा कुछ मोमेंट कैप्चर भी नहीं हुआ है पहली शादी का, जिसमें कि इक्का दुक्का कोई रॉ फाइल था जो कि हम लोग अपने यूट्यूब पे डाले थे, तो वो मिलियंस में, अभी 8 मिलियन के आसपास में है। तो वो सब चीज़ डाले तो लगा कि रॉ फाइल था हमारा, जिसमें कि ना कुछ सही एक्सप्रेशन है ना कुछ भी सही नहीं था, मतलब ऐसे कुछ भी। और बहुत ज़्यादा शौक था कि साथ में कोई तो ओकेजन मिले, कुछ भी नहीं बना था। 2 बर्थडे इनका गया, 2 बर्थडे हमारा गया, कुछ भी साथ में नहीं बना, एक एनिवर्सरी भी चला गया। और मेन जो भी अभी करवा चौथ था ना, 2 करवा चौथ हुआ है। एक करवा चौथ हम सेलिब्रेट किए थे, बट एक करवा चौथ के 1 दिन पहले इनको ड्यूटी जाना हो गया, जिसमें हम वीडियो कॉल पे भी अपना व्रत नहीं खोल सकते, हमको फोटो देख के व्रत खोलना पड़ा था। वो बहुत सारा ऐसा मोमेंट है ना जो कि मेरे को पहले से बताया गया, तुमको ये सब चीज़ झेलना पड़ेगा, लेकिन वो झेला नहीं जाता है। इंसान इमोशनल हो जाता है उस समय में कि नहीं, इस समय उनको होना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ उन्हीं के लिए है। और वो बहुत सारा ऐसा मोमेंट हम खोए हैं और यही वो उस चीज़ को समझते हैं। तो ये मेरे सामने ऐसे रखे थे कि चलो ठीक है कर लेते हैं दूसरी शादी। हम बोले कोई नहीं मानेगा, ऐसे रहने दीजिए कोई बात नहीं। तो फिर बोले कि नहीं हम मना लेंगे। फिर ऐसे ये सब किसी से बात करके सब किसी को कन्विंस किए, फिर हुआ शादी। ये बताइए कि इसका जब आइडिया आपकी पत्नी दी या फिर जो भी आइडिया दिया, तो आपको कैसा लगा कि नहीं ये जब हो रहा है समाज के लोग क्या कहें, पड़ोसी पटदार क्या कहें, रिलेटिव क्या कहें, क्या दिमाग में आया था? सर ये बिल्कुल भी गलत है कि डिसीजन इनका था, मतलब प्लान इनका था। किसका आइडिया था? क्योंकि प्लान इनके अंदर में 1000 होते हैं, लेकिन हमारे सामने मुंह एक का भी नहीं खुलता है। तो हमारा ही प्लान था, लेकिन जब हम डिस्कस किए तब पता चला कि हमारे अंदर थोड़ा सा, इनके अंदर बहुत बड़ा है, लेकिन अभी तक ये बता ही नहीं है। बस डिस्कस होते पता चल गया कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और जब हम दोनों एक्साइटेड थे तो हम फैमिली से बात किए। फैमिली ने पहले मना किया, हमको लगा कि 1 दिन मना किए और दूसरा दिन हम मना लिए। जब हम दूसरा दिन मना लिए तो सबसे पहले यूट्यूब पे छोड़ दिए कि हम दूसरा शादी करने जा रहे हैं। उसके बाद पूरे रिलेटिव सोसाइटी का आया,
तो हमें टाइम मिला 5 दिन पहले छुट्टी से, 5 दिन पहले छुट्टी के, ये शादी से 5 दिन पहले, शादी के बाद 5 दिन, ऐसे ही तो छुट्टी मिलता है। तो हम उस 10 दिन 5 दिन के अंदर में हम सभी से जितना को मना सकते थे सबको मना के किए, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि ये जो हम चीज़ कर रहे हैं ना, ये दूसरा जब सुन रहे हैं उनको बहुत गलत लग रहा है। तो हमको समझाना है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। हम किसी दूसरी लड़की से करने नहीं जा रहे हैं, हम कुछ रीति रिवाज को तोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो सही था, इसलिए हमने सबको कन्विंस किया और सबको कन्विंस करके शादी की। अब ये बताइए, जो शादी का पूरा नियम होता है, रस्म होता है, क्या इस शादी में वो पूरा किया गया? एकदम पूरा हुआ है सर। यही एक जगह है, क्योंकि अभी ठंडी का दिन है तो हमारे पास छत पे जगह है, पीछे में जगह है बहुत सारा और बाहर में जगह है, लेकिन वो सब जगह पे ठंड बहुत ज्यादा है। तो फिर हमने सोना तो अपने ससुराल में थी ना, तो बारात कहाँ लेके गए थे? कहाँ लेके गए थे? बात है कि हम जुड़ तो पहले ही गए थे। ये तो हमारा शौक वाला शादी है, तो फिर भी बारात हमारा गया था, ऐसा नहीं है बारात हमारा गया। लेकिन अनोखा चीज ये था कि बारात में हम भी गए थे साथ में। हम और ये चाहिए था, और हमें यही चाहिए था डेफिनेटली कि हमें सब कुछ साथ में करना है, न कि ऐसा नहीं कि लड़की वहाँ पे और हम यहाँ पे हैं। तो हमें ऐसा वाला नहीं करना था, हमें सब कुछ साथ में सेलिब्रेट करना था, और वो भी फैमिली के साथ में। अब एक बात बताइए, पिछली शादी में दहेज कितना मिला था आपको? देखिए सर, बिहार में लोग, आप बाहर जाओगे, जैसे हम जहाँ ड्यूटी करते हैं, जॉब होते लोग बोलता है कि अब तो तुमको इतना मिलेगा इतना मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में दहेज नहीं मिलता है सर, बिहार में प्यार मिलता है। वो ससुराल वाले की तरफ से प्यार मिलता है। ऐसा तो हो नहीं सकता लड़का सरकारी नौकरी में हो और लड़की के घर में 2-4-5 लाख दिए ना हो, ऐसा तो हम देखे नहीं है जल्दी। हम बोल रहे, आप 2-4-5 लाख बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 20-25-50 लाख, लेकिन वो सर दहेज नहीं होता है। हाँ। वो प्यार होता है, जो पेरेंट्स, तोहफा होता है। हाँ, वो एक तोहफा होता है, वो प्यार होता है जो हमें, जैसे अगर हम मान लो हम किसी रिश्तेदार के घर गए, हाँ। हम उनके यहाँ से जब विदाई देंगे तो मजबूरी में हमको 50 रुपया देंगे, वो हमको रखना पड़ेगा सर, क्योंकि वो आशीर्वाद है उनका। तो फिर उसको बाद में दहेज लगा करके आरोप क्यों लगा दिया जाता है उस चीज को? अब ये लोगों का सोच है सर, लेकिन हमें ऐसा लगता है, अगर आप खुद सोच के देखो, हम आपके घर जाएंगे, आप हमें जो पैसा दोगे, अगर हम नहीं लेंगे तो आप उसी टाइम बुरा मान जाओगे, आप उसी टाइम हमसे मुंह फुला लोगे, आपको उसी टाइम लगेगा कि बहुत बड़ा हो गया जो पैसा को मना कर रहा है। उस टाइम में आशीर्वाद दिया जाता है, वही आशीर्वाद है सर जो हमें लेना पड़ता है। क्या सुना, सच बात है, खुशी से आप लोग दिए थे कि इन लोगों की तरफ से डिमांड हुआ? खुशी से था, ऐसा डिमांड वाला कोई बात नहीं था। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। सासू माँ से बात करना जरूरी है, आपकी बहू है ये। एक बहू का धर्म है कि शादी करके जब ससुराल आती है तो पर्दे में रहना है, घर के नियमों का पालन करना है। लेकिन आपकी बहू सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती हैं, लोगों के बीच में आती हैं, ये एक बहू का धर्म है। क्या आप इस बात से एग्री हैं? क्या इस चीज को सही मानती हैं आप? देखिए, इस चीज के लिए सही, ये गांव में रहती है, गांव में रहती है तो ये अपना पल्लू यहाँ से यहाँ नहीं करती हैं। ये बात है का जी, भसुर ससुर जो भी है सब कोई के बढ़िया ये लिहाज करती है। और रहा बात सोशल मीडिया के लिए, तो सोशल मीडिया पर आमदी मोबाइल में देखता है, तो सोशल मीडिया पर वो जहाँ है तहाँ अकेला है, अकेला है तो अपना बना रही है, उससे हम लोग के कोई अंतराज नहीं। जहाँ पर हम हैं, हमारा फैमिली है, सब कोई बड़का जेठ का है, उसका पास शर्म कर रही है, उसका सामने ये बहुत बड़ा बात है। सुना, क्या आपको लगता है जो कर रही है सही कर रही है? सोशल मीडिया पे भी तो लाखों लोग देखते हैं, तो वो लोग क्या रिएक्ट करते होंगे आपके प्रति? आपको लगता है जो एक पढ़ी लिखी बहू, एक पढ़े लिखे पति की पत्नी इतना जो है कि यूट्यूब पे एक्टिव रहे, ये सही है? जी सही मेरे हिसाब से इसलिए है ना, क्योंकि हमारा फैमिली सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा फैमिली इस चीज़ से मतलब खुश नहीं है, वो पीछे में कह रहा है कि ये चीज़ें सही नहीं है, ये तुम मत करो, और हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तब वो चीज़ मेरे लिए गलत होगा। अगर हमारा फैमिली सपोर्ट कर रहा है ना, या फिर अगर उनको कुछ इतराज़ नहीं है, तो वो हमारे लिए सही। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं पढ़े लिखे होने का, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हम नहीं है, हम बस 12th किए, उसके बाद हम पढ़ाई कंटिन्यू ही नहीं की, उसके बाद हमारा शादी लग गया, फिर हमारा शादी हो गया, और उसके बाद कंटिन्यू करना हम चाहे भी नहीं, क्योंकि एक होता है कि पढ़ाई करके कुछ पा लेना, उस टाइप का मेरे अंदर था नहीं कि बहुत ज़्यादा हम पढ़ने लिखने में तेज़ थे तो हम आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि मेरे को पता हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे पढ़ के, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं मेरे अंदर। तो एक होता है ना, घर में रह के हम जो कुछ कर पाएंगे वो हम करेंगे, और इस चीज़ के लिए फैमिली हमारा सपोर्ट करता है कि अगर तुम घर में रह के जो कुछ करना चाहती हो या कर सकती हो वो तुम करो। तो घर में सास ससुर का, जेठ का, बाकी जो बड़े हैं उनका लिहाज करती हैं, पर्दे में रहती हैं, फिर उसके बाद से थोड़ी देर बाद वीडियो बना करके बाहर आ जाती हैं, ये सही है? ये मतलब सही, 1-2 दिन बाद बात सही गलत का नहीं है, बात है कि जो हम कर रहे हैं हम सामने में लिहाज कर रहे हैं। सामने में अगर हम फिजिकली यहाँ पे हैं तो यहाँ पे जैसा कि अभी मम्मी बोली हैं कि हम किसी के सामने भी ऐसे नहीं रहते। हम बता दें कि मम्मी लोग ना बोलते हैं सूट पहनने के लिए यहाँ पे, ताकि हम कंफर्टेबल रहें, लेकिन मेरे को खुद ही नहीं अच्छा लगता कि क्या मतलब कुछ दिन के लिए आए हुए हैं वो भी हम ऐसे रहें, मतलब वेस्टर्न चीज़ यहाँ नहीं दिखाना चाहते। और सोशल मीडिया पे अगर आप घूंघटा ओढ़ के ज़िंदगी भर रहोगे तो आप नहीं चल सकते, ये आपको भी पता होगा। और लास्ट में हम आपको सर खत्म करना चाहेंगे, आपका सवाल बहुत ही बढ़िया था। आप एक बार हमारे सोशल मीडिया पे जाओ
और अगर आपको लग जाए ना सर कि बिहार की लड़की को ये वीडियो नहीं बनाना चाहिए, हम उस दिन चैनल डिलीट कर देंगे। हम अभी सबके सामने बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे जाओगे ना सर, सिर्फ हमारा मेमोरी मिलेगा। हम अपने चीज़ को कैसे ख़राब कर रहे हैं, हम अपने चीज़ को कैसे अच्छा कर रहे हैं, हम अपने चीज़ को कैसे जी रहे हैं, सिर्फ हम उस चीज़ को उठा के डाल रहे हैं। आपको वहाँ पे ऐसा मिल ही नहीं सकता है कि ये चीज़ गलत है। जो एक लड़की या एक कोई भी कपल बनाता है वैसा हमारा कुछ नहीं है सर, वो हमारा बस डेली लाइफ है। अगर हम गलती से कोई ओकेजन पे जा रहे हैं, जैसे हम ड्यूटी जाते हैं बाहर में, तो मेरी वाइफ रोते रहती है, वो चीज़ हमको बार बार बहुत ज़्यादा याद आता है। फिर हमको ऐसा लगा कि इसको अगर शूट करें तो कैसा लगेगा। हम कभी कैमरा एक बार छिपाएं और उसको शूट करके देखें, बाद में सर वो वीडियो देख के इतना रोना आता है ना कि मैं बता नहीं सकता। बस उस चीज़ के लिए हमारा सोशल मीडिया पे हम कुछ गंदगी फैलाने के लिए आए ही नहीं है। तो आप एक बार आप सोशल मीडिया फौजी की पत्नी का क्या रिएक्शन रहता है ये सब दिखाना है ना जी। चलिए, दूसरे लड़कियों के लिए क्या संदेश रहेगा? शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है आपका? हमारी तो अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज। दूसरे लड़कियों के लिए क्या संदेश रहेगा? ये जो दूसरी शादी की है, इससे क्या लोगों को सीख लेनी चाहिए? थोड़ा इसके बारे में सीख यही लेना चाहिए कि आप कोशिश करिए कि जो आपकी पहली वाली हो रही है वो बेस्ट हो, किसी तीसरे के चक्कर में वो खराब नहीं करें आप, वो अपना बेस्ट तरीके से सेलिब्रेट करें। अगर आप फिर भी आपको लगता है साल 2 साल या 5 साल बाद कि नहीं ये चीज़ भी होना चाहिए था, तो आप कोशिश करें, पेरेंट्स को कन्विंस करें। अगर कन्विंस हो जाते हैं तो जरूर करें, नहीं होते हैं तो प्लीज़ नहीं करें। चलिए, तो ये हमारे साथ एक फौजी भाई थे, उनकी पत्नी थी और कितना बेहतरीन तरीके से दूसरी शादी की है। लो, समाज में एक पॉजिटिव संदेश देने का प्रयास किया लो कि शादी 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो जीवन है वो एक ही आदमी के साथ निभाइए, ये सबसे बड़ा मायने। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, पसंद है तो शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।